हेलो फ्रेंड्स, दिल की बात मेरे साथ में आपका स्वागत है। आज बात आज की करते हैं। आज अजमेर बंद है, थोड़ा उस पर विचार करते हैं। आपको पता होगा कि अजमेर में आज हड़ताल है, कारण एक अभिवक्ता की मृत्यु। एक अभिवक्ता ने डीजे की लाउड स्पीकर पर चलने पर विरोध किया। उस विरोध के बदले में उन्हें कुछ ऐसा आक्रामक स्वभाव झेलना पड़ा, जिसकी वजह से आज वह हमारे साथ नहीं है। क्या ये सब ज़रूरी है? आज उसी पर बात करते हैं। जिन व्यक्तियों ने ये किया, उनके पीछे करने के पीछे उनकी क्या मानसिकता रही होगी, उस मानसिकता पे बात करते हैं। उस मानसिकता का कारण क्या रहा, थोड़ा उस पर विचार करते हैं। उस मानसिकता से समाज पर आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है और उस मानसिकता को कैसे सुधारा जा सकता है, चलिए उस पर बात करते हैं। भारत में नियम कई हैं, क्या हम सब उस पर चलते हैं? क्यों नहीं चलते हैं? अपराध करने से पहले क्यों नहीं हम लोग उसके बारे में सोच पाते हैं? अभिवक्ता, एक वकील, क्या सच में नियम कायदे कानून पर चलते हैं? देखिए, भारत जिस तरीके का देश है और जिस तरीके के यहाँ कानून है, जिस तरीके की मानसिकता है, उन सब का एक कारण ये है कि भारत में नियम बनाने वाले, नियम पर चलने वाले अधिकतर नियम तोड़ते हैं। उसी से लोगों में, समाज में नियम तोड़ने की मानसिकता बढ़ती जाती है। छोटी छोटी मानसिकता से बड़े अपराध होते हैं, पर हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं। डीजे पर, लाउड स्पीकर पर विरोध करना कोई गलत नहीं था, पर आप सोचिए, उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। कुछ ऐसा उनके साथ हुआ। वे एक अभिवक्ता थे, तो आज उनका पूरा कम्युनिटी उनके साथ है और अजमेर बंद कराकर उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। चलिए, ये भी सही है, क्योंकि वे सब एक परिवार ही तो है। अपने परिवार के लिए सब करना सही है, पर समझना उन्हें होगा कि एक अपराध के पीछे एक अपराधी को सज़ा दिलाना, क्या उससे समाज में परिवर्तन आ पाएगा? समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए मानसिकता पर काम करना पड़ेगा, समाज पर काम करना पड़ेगा। जिन लड़कों ने ये किया, वह अधिकतर रावत समाज से हैं। रावत समाज, आपको पता है, रावत समाज आज भी बाल विवाह कराता है। अभी कुछ समय पहले ही बाल विवाह होते मैंने खुद ने देखा है, पर सामाजिक तौर पर रावत समाज हर गलत चीज़ को प्राथमिकता देता है। जब सामाजिक तौर पर आप नियमों को उल्लंघन करना सिखाएंगे, तो सोचिए ना, व्यक्तिगत रूप से कौन नियमों पर चलना। थोड़ा अटक गया हूँ। बाल विवाह की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खुद के पास एक न्योता आया था। ट्विटर पे मैंने पुलिस और बीजेपी तक ये बात पहुँचाने की प्रयास किया था, पर उसके बाद भी वह बाल विवाह संपन्न हुआ था। जानते हैं, एक अभिवक्ता उस बाल विवाह में मौजूद थे, अपना पूरा सहयोग दे रहे थे।
श्रवण सिंह जी रावत। अब खुद सोचिए, एक अभिवक्ता जब नियम तोड़ने पर साथ देते हैं तो समाज में क्या संदेश पहुंचते हैं। यहीं से तो गलतियां शुरू होती है। पुलिस, वकील अगर नियमों पर चलना शुरू करे तो जाकर समाज में व्यक्तिगत रूप में नियमों पर चला जाएगा, लोगों की मानसिकता बदली जाएगी। क्या आपने किसी वकील को कभी हेलमेट पहने देखा है? यही तो है। एक अभिवक्ता की मृत्यु होने पर 1 करोड़ की मांग की जा रही है। एक सरकारी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ये जिद की जा रही है। क्या 1 करोड़ में वे व्यक्ति वापस आ सकते हैं जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं? क्या उनके प्राण वापस आ सकते हैं? कतई नहीं। क्या ये मानसिकता ख़त्म हो सकती है? लाउड स्पीकर बंद हो सकते हैं? आज 2 दिन की बात है, 2 दिन ये सब चलेगा, तीसरे दिन वही अभिवक्ता किसी लाउड स्पीकर पे आधी रात को नाचते नज़र आ जाएंगे। ये सच्चाई है। देखिए, डीजे से जीव जंतुओं को, प्रकृति को नुकसान होता है। मैं खुद उसके विरोध में हूँ। डीजों से ज़्यादा मुझे ढोल नगाड़े, बैंड बाजे वो ज़्यादा पसंद आते हैं। डीजे बजाना है, डीजे का एक व्यापार है, तो उसे सही समय पर चलाना चाहिए। पर नियमों पर यहाँ चलता कौन है? देखिए, अगर नियम बनाने हैं और नियम पर चलना है तो सबसे पहले स्वतः से स्टार्ट करना होगा। मैं काफ़ी समय से हेलमेट नहीं पहन रहा। कारण बस इतना है कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की मौत हुई। दौसा के अंदर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ हादसा हुआ उस बात से, और उससे पहले आरएसएस की रैलियों में, वाहन रैलियों में, बीजेपी, आरएसएस सामाजिक रैलियों में जो हेलमेट पहनते नहीं हैं उसके विरोध में मैंने भी यही किया है। मैं बिना हेलमेट के वाहन चलाता हूँ। कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता हूँ, पुलिस प्रशासन और समाज तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। मैंने फेसबुक पर, ट्विटर पर पुलिस को टैग करते हुए अपनी पूरी बात कही है। व्हाट्सएप पर आईजी ऑफिस के नंबर पर भी अपनी बात कही है, पर कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ तक कि मेल भी किया है, क्योंकि उन्हें लगता है एक व्यक्ति एक मानसिकता अकेला लेकर बदलाव नहीं ला सकता। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ आए तो मेरा साथ दीजिए। समझिए, किसी भी अपराध को ख़त्म करने के लिए अपराधी की मानसिकता को ख़त्म करना होगा, उस पर लगाम लगाना होगा, तब जाकर समाज में परिवर्तन आ पाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा तो काम कीजिए। जेल के अंदर कैंटीन और बाहर का भोजन एक बार बंद करवा कर देखिए। लोगों को जेल में जाना और जेल की सुख सुविधाओं को भोगना तब समझ आएगा। थोड़ा बहुत तो उसी से परिवर्तन हो जाएगा। पता है अपराधी क्या सोचकर जेल में जाता है? उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम हर सुख सुविधाओं को जेल में रहकर भी भोग लेंगे, तो फिर उन्हें जेल जाने से भी डर नहीं लगता है। सोचिए, अगर जेल में सभी सुख सुविधाएं बंद कर दी जाए, बाहर का भोजन बंद कर दिया जाए, कैंटीन बंद कर दिया जाए, जो सरकार की तरफ से मिल रहा है वो सभी को समान रूप से दिया जाए, तो क्या अपराध होंगे? क्या अपराध कम नहीं होंगे? एक बार सोचिए।
आप जिस अभिव्यक्ता को न्याय दिलाने की प्रयास कर रहे हैं, एक बार सोचिए, आपके जो अभिव्यक्ता केस लेकर लोगों के साथ छल करते हैं, तारीख पर तारीख दिलाते हैं, क्या वो किसी मौत से कम नहीं है? आप कितने लोगों के साथ गलत करते हैं, एक बार उसके बारे में भी तो सोचिए। चलिए कोई ना, शायद आपको ये सब बचकाना लग रहा होगा, एक मंदबुद्धि इंसान की दिमाग की खुराफाती लग रही होगी, पर समय है परिवर्तन लाने का। एक बार समझिए, परिवर्तन लाकर अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। कहते हैं परिवार में अगर कोई सदस्य गलत हो तो उसका साथ मत दीजिए, उसका थोड़ा विरोध कीजिए, उसे सुधारिए, छोड़िए मत। आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग, एक बार न्याय प्रणाली पर ठीक से उतरिए, सभी नियम कायदे खुद अपनाइए, उस पर चलिए, फिर जाकर समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन आने का शुरुआत होगा।